दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वहाँ पर मंदी देखने को मिली और वजह उसकी ये है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने जो 31 जुलाई तक डेडलाइन मुकर्रर कर रखी थी उन तमाम ममालिक के साथ कि जिनके साथ अमेरिका का एक ट्रेड डेफिसिट है कि अगर उनके साथ मुआहदे नहीं होते तो जो नया जो ट्रेड पॉलिसी है उसका वो ऐलान करेंगे। अब इस नई पॉलिसी के तहत वो तमाम ममालिक जिनके साथ अमेरिका का इस वक्त तिजारती खसारा है उन पर बुनियादी तौर पर 10% इम्पोर्ट ड्यूटी आयद होगी और उसके अलावा फिर अगर किसी के साथ मुआहदा हुआ है या उसकी बुनियाद पर वेरी कर रहे हैं बिटवीन 15 to 41% जो इम्पोर्ट ड्यूटी आयद की गई है। इसकी जो सबसे बड़ी इम्प्लीकेशन है क्योंकि दूसरी जंग अजीम के बाद आपको पता है कि एक नया जो ग्लोबल ऑर्डर सामने आया था तो उसमें अमेरिका ने उसे लीड किया था और उसमें फ्री ट्रेड की बात की गई थी, यानी कि जो तमाम ममालिक हैं उनके साथ मिलकर जो तरक्की करने का ख्वाब है उसका एक रोड मैप बनाया गया था। लेकिन अब अमेरिकी सदर ट्रंप ने उस पॉलिसी को यकसर तब्दील कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के लिए इस हद तक ज़रूर अच्छी खबर है कि इस मुआहदे से या इस डेडलाइन से कुछ घंटे पहले हमारा कम अज़ कम उनके साथ एक तिजारती मुआहदा ज़रूर हुआ है और उस तिजारती मुआहदे को कम अज़ कम शहबाज जो हुकूमत है वो वेलकम कर रही है और उसे कह रहे हैं कि इससे दोनों ममालिक के दरमियान एक न्यू ईरा ऑफ जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसका आगाज़ होगा। लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि शायद बहुत से लोग ये क्वेश्चन भी करेंगे कि ये कैसा न्यू एरा है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के ऊपर भी जो पाकिस्तानी मसनूआत जो अमेरिका में जाएंगी उन पर 19% टैरिफ आयद किया गया है। कामरान, इस मायदे को देखने के मुख्तलिफ एंगल्स हो सकते हैं, हर बंदे का अपना एंगल है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी और अपोजिशन में होगी उसको अपने तरीके से देखेगी, एक्सपोर्टर अपने तरीके से देखेंगे इसको, जो जर्नलिस्ट है उसको अपने तरीके से देखेंगे, गवर्नमेंट की अपनी इंटरप्रिटेशन होगी। अगर ओवर आप इसको देखें तो ये जो मायदा है ये इतना बुरा नहीं है, अगर बहुत अच्छा भी नहीं है तो बुरा भी नहीं है। एक बैलेंस कहीं ना कहीं स्ट्राइक करने की कोशिश हुई है और पाकिस्तान कोई दुनिया का यूनिक मुल्क नहीं था, बाकी ममालिक भी थे। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि जो अप्रैल 2025 में जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ्स अनाउंस किए थे उसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान का ट्रीटमेंट देखें और भारत का ट्रीटमेंट देखें तो आपको जो इस वक्त जो टिल्ट है वो पाकिस्तान की तरफ जाता हुआ ज़्यादा नज़र आ रहा है, भारत की तरफ नहीं। और जो भारत के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स हैं वो रैकेट का हिस्सा है, उस पर फ्रस्ट्रेट भी हैं, बल्कि काफ़ी उन्होंने नाराज़गी का भी इजहार किया कि उनको इग्नोर किया जा रहा है। वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे। लेकिन बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स अगर हम एक दफ़ा इसको समराइज कर दें, कल से ये बात हो रही है और ये जो टैरिफ है ये है क्या, इसका पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा, ये 19% या कम है ज़्यादा, इस पर थोड़ी सी अगर बात कर लें नाज़रीन। खित्ते के मुकाबले में अगर देखें तो पाकिस्तान का टैरिफ जो है वो खित्ते में तकरीबन सबसे कम है। इस वक्त जो मोस्ट फेवर्ड नेशन के जो टैरिफ थे ऑलरेडी अंडर इम्प्लीमेंटेशन थे, ये जो नया टैरिफ अनाउंस है इसके ओवर एंड अबव है। तो अगर किसी भी चीज़ के ऊपर पहले 4% ड्यूटी थी उसकी एक्सपोर्ट के ऊपर, तो अब वो उसके ऊपर 19% और लगी है, तो ये तकरीबन 23% बन जाती है। बट ये अगर इसको आप सिंपल अल्फाज में देखें, जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो पहले टैरिफ अंडर इम्प्लीमेंटेशन थे ओवर एंड अबव 19% पाकिस्तान के ऊपर नया टैरिफ लगाया है। अमेरिका ने ये उसके मुकाबले में बहुत कम है जो कि उन्होंने अनाउंस किया था 2 अप्रैल को। उस वक्त पाकिस्तान के लिए 29% टैरिफ अनाउंस हुआ था जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इन्फोर्स करना चाह रहे थे बिफोर, बट बिकॉज ऑफ द नेगोशिएशंस जिसका जो आगाज भी हुआ वो पिछले महीने हुआ। इसमें जो फील्ड मार्शल है उनका भी इसमें एक रोल था। उनकी जब मुलाकात हुई प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से, वो फिर जो पाकिस्तान के चीफ नेगोशिएटर्स थे वो वहां पे गए, उन्होंने बात की। तो अगर समरी में इसको देखा जाए, इंडिया का जो टैरिफ था 2 अप्रैल को 26% था, उनके साथ डील नहीं हुई, उसको मामूली सा कम करके 25% इजाफी टैरिफ किया गया। पाकिस्तान का 29% अनाउंस हुआ था, वो अब 19% है। बांग्लादेश का 37% अनाउंस हुआ था, वो 20% रखा गया है। श्रीलंका का 44% था, उसको भी 20 पे काटा गया है। और वियतनाम का 46% था, जिसको कम करके 20% किया गया है। अगर खित्ते के मुकाबले में देखें तो पाकिस्तान का टैरिफ अभी भी सबसे कम है। अफगानिस्तान से कंपैरिजन इसलिए मुनासिब नहीं होगा, अफगानिस्तान का टैरिफ 15% है। उसकी वजह कि अफगानिस्तान को उस तरीके से यूएस को एक्सपोर्ट्स नहीं है, उसका उतना जो है वो ट्रेड का इशू नहीं है। कामरान, अगर इस सारी चीज को सामने रखा जाए, पाकिस्तान ऑन एन एवरेज एक बेहतर डील है, अगर बेस्ट नहीं है तो एक बेहतर डील इसको आप दे सकते हैं। सिंप्लीफाई करें इसको, क्योंकि वैसे तो अगर आप ओवरऑल लिस्ट देखें कि किस मुल्क पर कितना टैक्स लगा है या इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है, तो पाकिस्तान के मुकाबले में पूरी दुनिया में 42 ऐसे कंट्रीज हैं
जिनका टैरिफ जो है वो पाकिस्तान से कम है और एवरेज कोई 15% है। लेकिन हमारा क्योंकि मुकाबला जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की अमेरिका, तो हमारा मुकाबला रीजन के ममालिक से इमीडिएटली इंडिया के साथ है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है एंड वियतनाम है, और टेक्सटाइल क्योंकि हमारी मेजर एक्सपोर्ट है। तो इस केस में क्लियरली यहाँ पर बिकॉज ऑफ पाकिस्तान नेगोशिएशंस पाकिस्तान को फेवर देने की अमेरिका ने कोशिश की है। ज़ाहिर है वन वे नहीं है, क्विड प्रो को हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर क्लियरली अगर आप बाकी चीज़ें उसमें डिस्कस करेंगे तो ऑन द फेस ऑफ इट जो पाकिस्तान के इमीडिएट कंपेटिटर्स थे तो उनके मुकाबले में पाकिस्तान को एक एडवांटेज दिया गया है, प्रोवाइडेड के बाकी लवाजमात हम पूरी करें। जो पाकिस्तान से एक कोई भी प्रोडक्ट बन के जाएगी वो इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और वियतनाम के मुकाबले में सस्ती होगी। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी जो मसनूआत हैं उसकी डिमांड में या हमें नए ऑर्डर्स मिलने चाहिए। तो ये ओवरऑल अगर आप उसको समराइज करें तो उसका देखिए कामरान, इसको 19% को ऐसे ना देखा जाए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है 19% को ऐसे ना देखा जाए कि जैसे पाकिस्तान के ऊपर कोई इजाफी बोझ आया है। ये जो बोझ है ये बुनियादी तौर पर जो अमेरिकन सारिफीन है उनके ऊपर आया है। जब इंपोर्ट ड्यूटी वो ज्यादा देंगे पहले से, उनकी जो चीज है वो महंगी होगी। पाकिस्तान के ऊपर इसलिए इसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर पाकिस्तान का 19% बढ़ा है तो जैसे भी आपने कहा खित्ते के बाकी ममालिक का 20% बढ़ा है, इंडिया का 25% बढ़ा है। इसके अलावा जो फैक्टर्स थे जो सपोर्ट कर रहे थे बाकी कंट्रीज को, बांग्लादेश में एनर्जी कॉस्ट कम है, इंडिया में एनर्जी कॉस्ट कम है, बांग्लादेश में इंटरेस्ट रेट्स कम है, इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स कम है, तो वो पहले भी थे। वो सारे फैक्टर अपनी जगह पे पहले थे और आज भी हैं। उसके बाद अगर ऐसा होता, ये 19% ना होता, ये 30% होता, तो फिर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का नुकसान था। अगर पाकिस्तान को इजाफी ऑर्डर्स नहीं भी मिलेंगे एक्सपोर्ट्स के, तो उम्मीद ये है कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स हैं वो भी कम नहीं होंगे। और ये इसलिए भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि हम ये नहीं भूलते, क्योंकि जब इलेक्शंस भी हो रहे थे और तमाम आई थिंक अमेरिका में वो थिंक टैंक्स के लोग हों या पाकिस्तान में हों, उनका यही मानना था कि अब अमेरिका के लिए पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है और असल जो उनका इत्तेहादी है वो भारत है। और वो तमाम अगर आप प्रेडिक्शंस को देखें और उसको सामने रखते हुए देखें तो इस सारे अरसे के दौरान जिस तरीके से मामलात आगे बढ़े हैं तो उससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान ने एक्चुअली काफ़ी ग्राउंड कवर किया है जो किसी को पहले तवक्को नहीं थे। क्योंकि ट्रंप जिस तरह के अनप्रेडिक्टेबल हैं, आपने खुद जिक्र किया कि अब जिस तरीके से वो भारत के प्राइम मिनिस्टर को ओपनली चैलेंज कर रहे हैं और आज तो उन्होंने मेरे ख्याल में हद कर दी है और उनको इवन के जो असल जो फ्रस्ट्रेशन उन्होंने निकाली भी है कि आप जो क्रेडिट मुझे नहीं दे रहे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मैंने कराई थी और कोई और नहीं करा सकता था, आप मुझे क्रेडिट नहीं दे रहे। और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मोदी मेरे दोस्त हैं बट ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये मैं भूलूंगा नहीं। अगर वो फैक्टर्स उन फैक्टर्स को सामने रखें और जो पाकिस्तान ने जर्नी तय की है, दैट आई थिंक मेरी अमेरिका में भी कुछ लोगों से बात हुई तो वो कहते हैं या तो ये ख्वाब लगता है या फिर ये एक मौजज़ा है। देखिए इसमें कामरान ऐसा नहीं होता कि कोई भी मुल्क किसी को फेवर कर रहा होता है। नटशल में अमेरिका ने कुछ पाकिस्तान से बेनिफिट लिया और पाकिस्तान उसके बदले में। मैं उसी पर आना चाहता था क्योंकि बहुत से लोग आपको पता है कि ये सवाल कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्केप्टिसिज्म है हमारे यहाँ भी कि देखें ट्रंप अगर पाकिस्तान पर इतने मेहरबान हो रहे हैं तो कुछ तो पर्दादारी है, कुछ पाकिस्तान को अंदर खाना को बात चल रही है। तो ये बताएं कि इसके कंसेशन पाकिस्तान ने क्या दी है अगर 10% हमारा टैरिफ कम हुआ है तो? एक तो बात ये कि कोई भी चीज़ अगर इंटरनेशनल डेवलपमेंट हो रही हो तो उसको सस्पिशन की नज़र से नहीं देखना चाहिए। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर शुरू हुआ 2013 में, तो हमने पता नहीं समझा कि हुकूमत ने उस वक्त की जो थी उनका जो आप तो पाकिस्तान की तकदीर ही बदल की, और जो अपोजिट साइड थे उनका जी पाकिस्तान सारा बेच दिया उन्होंने, अब दुनिया हम जो है हमारे साथ ट्रेड नहीं करेगी, पता नहीं क्या पाकिस्तान में हो जाएगा। अब यहाँ पे भी पाकिस्तान को इतना बड़ा दुनिया का मुल्क नहीं है, एक डेवलपिंग कंट्री है और उसकी जो नेगोशिएशंस हो रही थी दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एज वेल एज सिक्योरिटी वाइज स्ट्रेंथ जो उसकी है वो दुनिया का नंबर 1 कंट्री आज भी है। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में देखें, और जब दो पार्टनर्स बैठ के बात करते हैं, अगर पार्टनर्स नहीं भी हैं, दो नेगोशिएटर्स बैठ के बात करते हैं तो जिसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसके ऊपर वो बात कर रहा होता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में इस डील को देखने की जरूरत है। ये जो टैरिफ आज 19% है, जैसे मैं पहले कह रहा था ये 30 भी हो सकते हैं, 29% तो उन्होंने अनाउंस किया था, इंडिया का 26% अनाउंस किया और उनको मिला 25 फाइनल, और उसके ऊपर भी उनकी फ्रस्ट्रेशन अभी भी मौजूद है। और अभी जो असल जो कहानी है कि जो रशिया से ऑयल और वो असला ले रहे हैं उस पे एडिशनल पेनल्टी की भी बात करें, वो थ्रेट कर रहे हैं कि नेगोशिएट करो मेरे साथ, मैं अभी भी बात करने के लिए तैयार हूं। इसमें पाकिस्तान ने बदले में क्या दिया है? दो चीजें जो मुझे जराए ने बताई है जिसको हमने आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में रिपोर्ट भी किया। नंबर 1, उनकी जो पहली डिमांड थी वो ये थी कि हुकूमत ने अभी बजट में 5% एक इजाफी जो टैक्स लगाया था डिजिटल सर्विसेज के ऊपर। इस टैक्स ने जाके हिट किया गूगल को, फेसबुक को, मेटा, अमेजॉन और जो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म थे उनकी ज्यादातर अमेरिकन कंपनीज, कुछ चाइनीज
चाइनीज कंपनीज भी थी। तो पहले उनकी शर्त ये थी कि आप ये जो टैक्स है इसको फौरी खत्म करें। इसके ऊपर मैंने 19 जुलाई को खबर की थी। गूगल को तो पाकिस्तान ने एश्योर कर दिया था कि हम ये खत्म कर देंगे, बल्कि आपके ऊपर लागू ही नहीं होता। इस डील के अनाउंस करने से चंद घंटे पहले फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि ये जो टैक्स है ये दुनिया के तमाम ममालिक के लिए खत्म। तो उन्होंने वेव कर दिया। पहली उनकी जो शर्त थी वो मान ली गई। कामरान, अमेरिकन जो डिमांड थी वो अपनी जगह पे, I have no hesitation to say it was a badly drafted law, और जिस किस्म का ये लॉ बनाया गया था इसका मुस्तकबिल था, नजर आ रहा था, पहले दिन से नजर आ रहा था। और जो दूसरा मुतालबा उनका ये था कि जो अमेरिकन गुड्स पाकिस्तान इंपोर्ट करेगा उसके ऊपर जो ड्यूटीज होंगी वो जीरो होंगी और कंप्लीट मार्केट एक्सेस होगी। अब इसके हवाले से ऑफिशियली तो कोई चीज ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो मेरी जराए से बात हुई है, जो नेगोशिएशन में शामिल रहे, उनका जी दूसरा मुतालबा उनका जीरो टैरिफ के ऊपर कंप्लीट एक्सेस था। उसके ऊपर पाकिस्तान की ये थी एक डिमांड कि आप हम इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए आप हमें 10 माह का या अगले जून तक का वक्त देंगे, और जो में कुछ चीजें अभी इंप्लीमेंट हो सकती, कुछ आपको कवानीन में रूल्स में चेंज करनी पड़ेगी। तो कवानीन में जो चेंजेस है वो बजट में लानी पड़ेगी। तो ये डिमांड भी सम हाउ एक्सेप्ट हो गया। अब इसका जो एक इसकी बॉटम लाइन है वो ये है कि अब अगर चीज ऑफिशियली कल हुकूमत कंफर्म कर देती कि हाँ जीरो ड्यूटीज के ऊपर अमेरिकन गुड्स पाकिस्तान आ सकती हैं, तो ये चीज जो एक WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है उससे बाहर है। तो इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा, ये चीज भी दोनों ममालिक के दरमियान डिस्कस हुई है। मेरे जरा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने IMF से ये बात किया कि फिर आप हमारे साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट करें, एक तरजीह मुआहिदा करें जो कि लीड करेगा टुवर्ड्स द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब पाकिस्तान अमेरिका का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट दैट कुड बी अ बेस फॉर दिस। और लास्टली इसके अंदर जो एक और जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो जिसने इन नेगोशिएशन में एक अहम किरदार अदा किया, वो पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी थी। और ये जो राइवलरी थी इंडिया, और उसमें खासतौर पर जो इकोनॉमिक और ट्रेड राइवलरी बनती है कि हमारा कंपेटिटिव नेबर है, तो ये भी एक चीज जो अमेरिकन साइड थ्रू आउट द नेगोशिएशन, ये भी उन्होंने इस चीज को भी यूज किया है। और कि आपकी राइवलरी, आपका जो नेबर है वो हमें इतनी कंसेशन ऑफर कर रहा है, आप कितने ऑफर कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों का जो नटशेल था, उसका जो निचोड़ था, वो ये 19% टैरिफ की सूरत में निकला। उसमें एक और जो बात आपने जो जिक्र हो रहा है, खास करके अमेरिका का बड़ा इंटरेस्ट है रेयर अर्थ मिनरल्स, और खास करके जो अमेरिकी सदर ने ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने लफ्ज ट्रेड नहीं यूज किया। उन्होंने कहा कि हमारा पाकिस्तान के साथ एक मुआहिदा हुआ है जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान के जो मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए आपस में वो काम करेंगे, और अमेरिका इन प्रोसेस है कि वो कंपनी आइडेंटिफाई करने में ये वो कौन करेगी। अब इसके हवाले से एक मुहिम सी बात है, शायद सरकारी सतह के ऊपर कोई इस तरह की वजाहत सामने नहीं आई। तो ये क्या मुआजरा है, क्या कोई इस तरह के एरियाज हैं जहां पर पाकिस्तान जो कहा जाता है कि जैसे इसहाक डार साहब ने भी कहा था अटलांटिक जो थिंक टैंक के साथ खिताब करते हुए कि एक मुतात अंदाजे के मुताबिक जो ऑफ शोर पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स हैं कुड बी 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये क्या है? देखिए, इस हवाले से बहुत सारी जो बातें हैं वो होती रही हैं और आइंदा भी होती रहेंगी, बट जो बॉटम लाइन है इसके अंदर भी एक जो ऑफशोर ड्रिलिंग के लिए हुकूमत ने पहले ही बिडिंग ओपन की थी, जिसकी जो कंक्लूड होगी अक्टूबर में। मेरी जो पेट्रोलियम डिवीजन के लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा जो ये जो ऑफशोर ड्रिलिंग है इसमें अमेरिकन कंपनी जिसको अमेरिकन गवर्नमेंट नॉमिनेट कर सकती है वो बिडिंग में पार्टिसिपेट कर सकती है, दैट इज वन थिंग। और ये चीज़ पहले ही चल रही थी। अब एक और जो चीज़ क्रिटिसिज्म आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर भी और वैसे भी कि ये जो पाकिस्तान में अचानक से ज़खायर कहाँ से निकल गए, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में शेल गैस के जो रिजर्व्स हैं वो मौजूद है। मुझे खुद पता है 10-12 साल पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसके हवाले से कोई फिजिबिलिटी स्टडी करवाने का भी सोचा था, लेकिन फिर वो उन्होंने ड्रॉप कर दिया। शेल गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो पाकिस्तान में आपको पता है वाटर का एक इशू है। इसके अलावा जो आपका इंडस बेसन है, इसके इर्द गिर्द भी ये बात कही जाती है कि अब हमारे पास इतनी ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं जिस पे हम बात कर सके, बट नाज़रीन ये एक जो पॉइंट है ये बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में तेल अभी पैदा नहीं हो रहा। इस वक्त भी तकरीबन 73,000 बैरल जो तेल है यौमिया पैदा हो रहा है। ये पाकिस्तान की जरूरत का सिर्फ 15% बनता है। जो डेली हमारी जो कंजम्पशन है वो 5,56,000 बैरल है पर डे। तो अगर उसमें पहले यूरोपियन कंपनीज भी पाकिस्तान में काम करती रही, अमेरिकन कंपनीज भी ऑन शोर ड्रिलिंग भी करती रही हैं, ऑफ शोर की अटेम्प्ट्स हुई हैं, कामयाब नहीं हुई। तो ऐसा हरगिज नहीं है कि आउट ऑफ ब्लू आगे अमेरिकन वहां पे पैसा लगाएंगे जहां पे उनको अपना उसमें रिटर्न नजर आएगा। अगर रिटर्न नजर नहीं आएगा
तो वो सिर्फ पाकिस्तान को खुश करने के लिए तो पैसा नहीं लगाएंगे। इतनी जो पेसिमिज्म होती है वो ठीक नहीं होती इन मामलों के अंदर। ये ट्रेड के मैटर्स हैं, इन्वेस्टमेंट के मैटर्स हैं, और इन मैटर्स में अगर कोई प्रोग्रेस होती है दैट विल बी गुड फॉर पाकिस्तान। यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे राना एहसान अफजल से, प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं। उनसे पूछेंगे कि ये जो ट्रेड की डील हुई है हुकूमत के कितनी बेहतर है। स्टे विद अस।